हेलो चैंपियंस, वेलकम टू बेरी ऑन। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन मास्टर फिजिक्स लाइक अ मास्टर। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप फिजिक्स में बिल्कुल एक टीचर की तरह अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, और वो भी इन बचे हुए 90 दिनों में। लगभग 140 नंबर का वेटेज है बेटा नीट 2021 के पेपर में, केवल 4 यूनिट्स है। अब इन 4 यूनिट का मतलब है थोड़ा सा इसको हमने सेक्शन ऑफ फिजिक्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को कैसे बेटा। तो अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, अगर आपको 7-8 चैप्टर्स भी आते हैं, तो आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप आज शुरू कर रहे हैं, दिस इज योर डे 1, तो बेटा आप इजीली 130 140 तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा दम भरेंगे, यू कैन क्रॉस 150 एज वेल। कोई बड़ी बात नहीं है, बस पता होना चाहिए राइट स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन 100% होना चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम जहां पर आप आलस कर जाएं बेटा, ठीक है। सो शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहां पर बेटा, आपको इस बात पर ध्यान देना कि जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द नीट एग्जामिनेशन, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है 2020-2021 में बेटा। पहले सालों में क्या होता था, 11th का पोर्शन आता था ज्यादा, मोर देन 50%, और 12th का पोर्शन होता था कम। लेकिन रिसेंट डेज में आप देख सकते हैं बेटा कि 12th का 66% सिलेबस पूछा गया है और 11th का केवल 34% सिलेबस ही पूछा गया है। तो अगर आपकी 11th कमजोर है या आप 11th से डरते घबराते हैं, तो अब आपको यहां पर जो है एक एडवांटेज मिल सकता है इफ एनटीए फॉलो द सेम पैटर्न बेटा, विच इज लाइकली टू हैपन। क्योंकि ये रिसेंटली देखा गया है कि बच्चा जब क्लास 12th में होता है तो वो ज्यादा टच में है क्लास 12th के सिलेबस के, और क्लास 11th का सिलेबस रिवाइज नहीं होता है या बोर्ड के प्रेशर के चलते छूट ही जाता है। सो एनटीए इस बात का ध्यान रखता है कि जो रिसेंटली पढ़ा है वही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए, ताकि हर एक बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सके। एटलीस्ट एनटीए तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आपको डॉक्टर बनाने की। अब आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। पहली चीज हमने देखी। अब यहां पर वो कौन से 4 यूनिट्स हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है बेटा। सो मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट्स बेटा। तो ये 4 चैप्टर मिलाकर हम यहां पर इसको एक यूनिट बोल रहे हैं, और इसके टोटल 8 क्वेश्चंस आर देयर बेटा। 8 क्वेश्चंस आए हैं कहां पर, 2021 के पेपर में। यानी कि 32 नंबर कम नहीं होते हैं, 32 नंबर कम नहीं होते बेटा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है ये, जिसे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यू नो दैट कि इसमें जो एटम वाला चैप्टर है वो तो आप लोग केमिस्ट्री में वैसे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, तो एक चैप्टर तो आपका पहले से ही तैयार है, बस आपको उसे अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। दूसरा आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके अलावा कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 चैप्टर मिलाकर यहां पर बनता है बेटा आपका एक सेकेंड यूनिट, जिससे 9 क्वेश्चंस आर देयर बेटा। 9 सवाल मायने रखता है। 36 नंबर था 2021 में। ये क्लास 12th के स्टार्टिंग के पोर्शंस हैं जिन्हें बहुत अच्छे से किया जा सकता है और बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, जिससे 36 मार्क्स आप अपने खाते में बना सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिज्म, वेरी नेक्स्ट यूनिट आफ्टर द करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप बात कर सकते हैं सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का यहां पर एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर क्या बनता है बेटा, आपका मैग्नेटिज्म बनता है, जिससे 7 क्वेश्चंस आए थे, काफी ज्यादा। 3 चैप्टर 7 सवाल, 28 नंबर का वेटेज था बेटा इसका। फिर आता है आपका मैकेनिक्स। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 की भी बात करें ना बेटा, तो ऑलमोस्ट यहां पर जो है 9 सवाल पार्ट 1 से आए थे। पार्ट 1 मतलब टिल योर रोटेशन, टिल योर रोटेशन। आप शुरू करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट से बेटा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ये कुछ 8-9 चैप्टर हैं, जिससे टोटल कितना आया था, 9 सवाल।
बाकी बचे हुए 4 सवाल थे आपके एसएचएम, वेव्स, इन सभी चीजों से। ठीक है, तो यहां पर टोटल 140 से 150 मार्क्स आपके इन 4 यूनिट्स को कंप्लीट करने से बन सकते हैं। बचा हुआ पोर्शन है आपका थर्मल फिजिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, सॉलिड्स एंड फ्लूइड हो गया बेटा, उसके अलावा एसएचएम, वेव्स, ऑप्टिक्स, उन सब से मिलाकर 40 नंबर आ जाता है। ठीक है, आई हैव डिवाइडेड एंटायर फिजिक्स इन 3 डिफरेंट फेजेस। चाहे आप बिगिनर हैं या चाहे आप मास्टर हैं बेटा, थोड़े बहुत, या आप कुछ चैप्टर्स जानते हैं कुछ चैप्टर्स नहीं जानते हैं, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं बेटा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है कि कैसे चीजों को करना है ना। थोड़ा सा यहां पर आपको ब्रेकअप भी दिखा दिया सामने कि लगभग अगर आप इन 3 चैप्टर्स को, इन 3 यूनिट्स को कर लेते हैं तो लगभग 100 नंबर आप स्कोर कर लेते हैं। कैसे करना है पाई चार्ट के साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस समझ में आ जाए बेटा। तो मैंने लिखा है साइड में फॉर बिगिनर्स, किसके लिए बात कर रहा हूं बेटा, बेस्ट इफेक्टिव प्लान्स टू फॉलो फॉर बिगिनर्स, यानी कि अभी तक जिन्होंने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, अगर कुछ नहीं पढ़ा, यहां से ये सेकेंड फेज और थर्ड फेज, ये सेकेंड और थर्ड फेज उन बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट फेज क्लियर है, एटलीस्ट इतना तो उनको आता है बेटा। तो यू पीपल कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंड फेज एंड जंप टू द थर्ड फेज बेटा, अगर आप बिगिनर नहीं है तो। बट मैं एकदम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देता हूं, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप बिगिनर नहीं हैं, दोनों वैरायटी में आपको समझ आ जाएगा। सो बेटा फर्स्ट फेज की अगर हम यहां पर बात करें, सो फर्स्ट फेज में बेसिक मैथ बहुत जरूरी है, तभी आप फिजिक्स में स्केल कर सकते हैं। जैसे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको बेसिक अलजेब्रा के रूल्स पता हो। सो बेसिक मैथ बेटा, वेक्टर अलजेब्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इसका एक्सटेंसिव एप्लीकेशन होता है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, हर चैप्टर में ये आ जाता है। ठीक है, फिर आपका मैकेनिक्स पार्ट 1। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स पार्ट 1, तो मेरा मतलब है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स 1D, काइनेमैटिक्स 2D, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और आपका वर्क एनर्जी पावर बेटा। ये 6 चैप्टर्स हैं, ये आप लोगों को सीक्वेंस में कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर नहीं करोगे, लॉज ऑफ मोशन नहीं करोगे, फ्रिक्शन नहीं करोगे, तो आप सेकंड फेज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ग्रेविटेशन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर फेज 1 आपका कंप्लीट है, यू कैन डायरेक्टली जंप टू सेकंड फेज बेटा। अगर आप रिकॉर्डेड कंटेंट कहीं से देख रहे हैं तो आप वहां से प्लान कर सकते हैं। अगर आप यहां पर लाइव पढ़ना चाहते तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर हम इसकी बात करें फेज 1 की, तो इससे टोटल 40 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट। ये लिस्ट टू लिस्ट है, मिनिमम इतने तो कहीं नहीं गए बेटा, और है भी सारे बहुत इजी चैप्टर्स, इजीली डुएबल है। फिर उसके बाद हम सेकंड फेज पर आ जाते हैं, वन ऑफ द हाईली वेटेड फेज बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ये दोनों को एक साथ खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेटा, एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। ये जो 4 यहां पर आप देख रहे हैं 4 अलग अलग चैप्टर्स बेटा, इससे लगभग 100 नंबर का वेटेज आपके सामने। तो आपको तुरंत जंप करना चाहिए सेकेंड फेज पे, फिर आपको जंप करना बेटा थर्ड फेज पे। थोड़े से इसमें चैप्टर टफ लगते हैं, थोड़े से इसमें चैप्टर्स कैसे बेटा टफ हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स, सारे नहीं। थर्मल फिजिक्स बहुत इजी है, ईएमआई एसी बहुत इजी है, सॉलिड फ्लूइड बहुत इजी है, सेंटर ऑफ मास रोटेशन, ऑप्टिक्स, एसएचएम, वेव्स, ये बच्चों को थोड़े टफ लगते हैं, हो सकता है आपको ये टफ लगे। तो यहां पर थर्ड फेज में लगभग 40 नंबर का वेटेज रखते हैं बेटा, और ये रही आपके सामने पूरी की पूरी एनालिसिस। तो 2021 और 2020 के पेपर को एनालिसिस करके समझ आया कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द बेस्ट सीक्वेंस that you can follow to score maximum marks in NEET 2022 बेटा। अब सवाल यह है कि सर हम यहीं से फॉलो करना चाहते हैं, बिगिनर से ही, आज से ही शुरू करना चाहते हैं, तो फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, और कहां से हम पढ़ सकते हैं, कंटेंट कहां पर मिलेगा, और प्रैक्टिस कहां पर होगी, रिवीजन कैसे होगा, मॉक टेस्ट हम कैसे देंगे, सारी बातें आपको बता देता हूं बेटा। ठीक है, सो मैं रोजाना अनअकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर सुबह 6:30 बजे निश्चय 2.0 की सीरीज ले रहा हूं बेटा, जिसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर अलजेब्रा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स 1D ऑलरेडी खत्म कर दिया है, यानी कि मैंने फेज 1 शुरू कर दिया है बेटा, और आपका फेज 1 वेडनेसडे तक खत्म भी हो जाएगा।
तो आप समझ रहे हैं कि ऑलरेडी हम 40 नंबर स्कोर कर चुके होंगे एंड वी हैव इनफ बेस रेडी टू स्कोर 100 मार्क्स ऑल्सो बेटा। कैसे? जब आप वर्क एनर्जी पावर तक चीजें कंप्लीट कर लोगे तो आप फेज 2 को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। सो डेली लाइव क्लासेस विद पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेशन ऑन एन अकेडमी, स्पेशल क्लासेस बेटा, डीपीपी विद देयर वीडियो सॉल्यूशन, टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, बेरियन के चैनल पर t.me/mahisarphysics, वहां पर शेयर होती है ये डेली बेसिस पर विद द वीडियो सॉल्यूशंस बेटा, ताकि आपको, और टाइम स्टैम्प के साथ वीडियो सॉल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर समझ नहीं आया तो केवल क्वेश्चन नंबर 5 जाकर देखो, ये सब कुछ फ्री है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती इसके लिए, ठीक है, राइट। उसके बाद नीट फिजिक्स फ्लैश, जो कुछ भी आप हफ्ते भर पढ़ाई कर रहे होंगे, मंडे से लगाकर सैटरडे तक आपको उसका एक रिवीजन प्लान दिया जाएगा, उसमें आपको माइंड मैप्स दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, ताकि आप एक बार एट अ ग्लांस में रिवाइज कर सके होल चैप्टर बेटा, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट, अभी आज ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक मॉक टेस्ट डाला है, जितना कुछ मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में पढ़ाया उसका आज पेपर डल चुका है, ठीक है। तो जो बच्चे निश्चय 2.0 को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि कितने बेहतर तरीके से मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। एक बार आप लाइव आकर देखिए 6:30 बजे मेरे साथ, और अगर लाइव नहीं देख सकते तो उसे रिकॉर्डेड देखकर फील द डिफरेंस। वन शॉट सेशन से बट मोस्ट डिटेल्ड है, इतने सारे क्वेश्चंस वन शॉट में आप और कहीं नहीं देखेंगे बेटा, ठीक है। सो माय बेस्ट विशेष विद ऑल ऑफ यू, मचा दो यार, ठीक है। ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रह जाएंगे। अब समय है मेहनत कर दिखाने का, अब समय है सपने को हकीकत में बदलने का। सो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब टू बेरियन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डू सपोर्ट मी इन माय जर्नी बेटा। बेरियन को एक बड़ा परिवार बनाना है हमें, है ना। एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो t.me/mahisarphysics, यहीं पर आपको सारा कंटेंट, है ना, जो कुछ भी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता हूं उसके सारे नोट्स, डीपीपीज विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस, उसके अलावा स्ट्रेटेजीज, उसके अलावा यहां पर रिवीजन के लिए नीट फिजिक्स फ्लैशेस और मॉक टेस्ट, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच चैंपियंस, है ना, आप लोगों के साथ के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।